सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? केंद्र सरकार अभी फिलहाल कुर्मी मातों को अभी वार्ता के लिए बुलाई हुई है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं आदिवासी बचाओ जनक्रोश महारैली के द्वारा। इसी के लिए आज हम लोग पूरा पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जनक्रोश महारैली आम बगान होते हुए डीसी ऑफिस तक जाएगी, क्योंकि 1871 से लेके 1951 तक सिर्फ 1913 में इनका जस्टिफाई किया गया था, लेकिन वो भी क्लियर कट पिक्चर्स नहीं है कि कुर्मी आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी 1971 से लेके 71 में आपका एबोरिजिनल्स था, मूल निवासी था। फिर उसके बाद 1841 से लेके वर्तमान में एक्सट्रीमिस्ट हुआ। उसके बाद फिर आपका ट्राइब्स में आया। ट्राइब्स के बाद आपका शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट हुआ। भारत का संविधान बनने के बाद आदिवासी टोटली जितने भी आप इतिहास के पन्नों में देखिएगा, आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, जो उनकी एक व्यवस्था जो होती है, जो उनका जो आर्यन से काफ़ी अलग है। मातो जाति, कुर्मी जाति इंडो आर्यंस है। ये अपने आप को कुर्मबस कहते हैं, कछुआ के वंशज कहते हैं। और इन लोग जनरली नॉर्दर्न प्लेन और आपका छोटाकुर का प्लेन एरिया, छोटाकुर पटारी के एकदम नीचे एरिया में बसे, राजाओं के समय में आए। और इनकी ये जो कुर्मी वंशज है, इन लोग जनरली खेती बाड़ी करते हैं। इनकी पेशा खेती है और जब बड़े अच्छे ज़मीनों में लोग खेती किए। आज वर्तमान में शहरीकरण हुआ। शहरीकरण के दौर में उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेच दिया। कई ज़मीन इनका जो जहाँ शहरीकरण का डेवलपमेंट हुआ, इनका ज़मीन बेच के ख़त्म कर चुका। अभी इन लोग पॉलिटिकली इन लोग काफ़ी मजबूत है, फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है, तो आदिवासियों का हक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी लोकल कमेटी कहता है कि आदिवासियों की एक डिस्टिंग्विश फीचर्स होती है, आदिवासियों का इथनिक ग्रुप अलग होता है। उसके बाद डिस्टिंग्विश फीचर आइसोलेटेड ग्रुप होता है। वर्तमान अभी डेवलपमेंट हुई ज़रूर है, लेकिन जो डिस्टिंग्विश फीचर है, इथनिसिटी अलग है। तो इनका आइसोलेटेड ट्राइबल्स है। उन आइसोलेटेड ट्राइबल्स का आप जब 1931 में क्षत्रिय महासभा की मीटिंग हुई थी, 29 में 3 लोगों की कमेटी बनी। 3 लोगों की कमेटी के द्वारा उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी अपने आप को ज़्यादा डेवलप समझने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने आप को वहाँ अलग किया। मुजफ्फरपुर सम्मेलन में तीन रिप्रेजेंटेटिव गए थे। तीनों रिप्रेजेंटेटिव ने जो उसके बाद फिर इन्होंने, क्योंकि आदिवासियों का खान पान, भाषा काफ़ी डिफरेंट है इन सबसे, और इन लोग जो इनका मिथक्स है, अपने आप को लौह कुश के वंशज भी कहते हैं, शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। और इनकी भाषा शैली ना ही महाराष्ट्र रीजन में मिलता। जो भी इंडो आर्यन की भाषा शैली हिंदी है, कोरटा, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, और ये सब जो हिंदी डायलेक्ट से जो शुरू होती है, सारा इनके अपभ्रंश है जो इन लोगों के द्वारा जो बोली जाती है, वो उनसे मिलता जुलता है। लेकिन आदिवासियों का भाषा, हमारा जो पूर्वज है, जैसा आदिवासियों में लुकुअड़म लुकुबुड़ी कहते हैं, उसी प्रकार आपका संतालों हो में पिलचोबुड़ी, संथालों में लुकोड़म लुकुबुड़ी, उसी प्रकार उराव में, उसी प्रकार आपका मुंडाओं में भी अलग अलग ओरिजिन्स को मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कुर्मी का क्या ओरिजिन है, कुर्मी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। वर्तमान जिस तरीके से इन्होंने 1931 में 1871 से लेके वर्तमान 51 तक इनकी कोई हिस्ट्री में नहीं है, किस आधार पर इन लोग अपने आप को आदिवासियों की सूची में शामिल करना चाहता है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। क्योंकि इन लोग आज पैसे के बल से मजबूत हुए हैं। पैसे के बल से मजबूत होने के वजह से आज आदिवासियों के हक और आइसोलेटेड ग्रुप ट्राइबल्स का जो एक नॉमेडिक कल्चर है, शिकार का कल्चर है, हंटिंग कल्चर है, आदिवासी हमेशा शिकार करते आए हैं। और शिकार के बाद फिर खेती में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, खेती बाड़ी करने लगे। खेती के बाद हम लोग आज पढ़ लिख के जो अपने अधिकार लीडर्स हैं, जो 28 के 28 विधायक, चाहे मंत्री हो, CM हो, उनको इन सब चीज़ों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आदिवासी हितों को रक्षा करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जोहार।